गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक छोटा सा सेगमेंट जो कि मैथ के 20-25 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कराऊंगा, जो कि हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आए। हम क्वेश्चन को एक जगह लिखे हैं, एक जगह क्वेश्चन को लिखे हैं, उसको सेलेक्ट किए हैं, किस चीज़ टॉपिक से क्वेश्चन को हमको सेलेक्ट करना है, कितने प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बनते हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन को हमने जो है सेलेक्ट किया है। उसको मैं क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसका सलूशन कराऊंगा। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि मैं इसको जो है क्या नाम स्क्रीन पे क्वेश्चन आए और सॉल्व कराऊँ। जैसा कि टाइम एंड वर्क जो का होता है उसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे जो है चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे पहला क्वेश्चन है टॉपिक, जैसे टाइप फर्स्ट में ए किसी काम को 2 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। जैसा कि कह रहा है ए किसी काम को 2 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे वैसे वैसे जो है टफ क्वेश्चन या आपको लगेगा कि लेवल ठीक ठाक है, आप देखिए इस चीज़ को। जैसे ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो पूछ लिया जाए तो दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखिए एक किसी काम को जो काम के लिए जो है तो टोटल वर्क होता है और कितने दिन में करता है और क्षमता होता है। जब किसी काम को जब पूरे वर्क को क्षमता से हम डिवाइड कर देते हैं तो दिन आ जाता है, कितने दिन में काम किया जाएगा। ये इसी प्रकार से होता है। अब आप देख लीजिए ए किसी काम को कितने दिन में किया, ए किसी काम को 2 दिन में किया, बी किसी काम को कितने दिन में किया, 5 दिन में किया। ठीक, बी किसी काम को 5 दिन में किया। अब 2 और 5 का एलसीएम, जब 2 और 5 का एलसीएम हम ले लेंगे तो टोटल वर्क आया 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। अर्थात टोटल काम 10 था। एक ए उसको करने में 2 दिन लगाता है, बी उसको करने में 5 दिन लगाता है। ये तो टाइम दिया गया है टोटल वर्क। अब हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, उसकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता क्या होता है, किसी एक दिन का वर्क जो होता है, जैसे कोई काम 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, जो एक दिन का काम होता है वही क्षमता कहलाता है। अब 10 काम था, एक किसी 2 दिन में इसको कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से जो है 2 से भाग कर देंगे। जैसा हमने आपको बताया कि जब जो है टोटल टाइम से टोटल वर्क में काम डिवाइड कर देते हैं तो क्षमता आ जाता है। उसी प्रकार 10/2 तो 5 आ जाएगा, फिर 10/5 2 आ जाएगा। अर्थात ए एक काम को 5 दिन में करेगा, ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक, अब उसके बाद आ गया तो पूछ रहा है कितने दोनों दिन मिलके, तो दोनों एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे, 5 2 7 7 काम करेंगे। अब 10/7 10/7 7 एकन्ने 7, उसके बाद 7 एकन्ने 7, उसके बाद बचा कितना 3, उसके बाद जो है क्या नाम के एक सही 3/7, अर्थात एक सही 3/7 जो है दिन में दोनों मिलकर एक काम करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत हो रही होगी क्योंकि स्क्रीन पे आप लोग के पास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है, आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको सलूशन करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। उसके मैं लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब इसी टॉपिक पे इसी पैटर्न पे एक सवाल और कर, रसीद मान लीजिए जैसे सुरेश
अकेले एक काम को 15 दिन में करता है, तो जबकि रमेश अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। क्या कह रहा है? सुरेश एक काम को, सुरेश जो हो गया, सुरेश एक काम को कितने दिन में कर रहा है? सुरेश उस काम को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और जबकि जो रमेश है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? रमेश उसी काम को 21 दिन में कर रहा है। ठीक, अब पूछ रहा है सुरेश और रमेश मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे सुरेश और रमेश? जैसा कि हमने बताया, जो काम जो दिन दिया रहता है, इसका जो एलसीएम दोनों को ले लेते हैं, वही उसका जो है टोटल वर्क आता है। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं? आप लोग को पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए 15 है, 15 का वो आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 15 का प्राइम फैक्टर 5 गुणे 3 हो जाएगा। 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, 7 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जिसका जोड़ा बनता है उसको तो ले ही लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, उसको जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको सब ले लेते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 7 कर लेते हैं। 30 पचे 15, 15 सत्ते 105, अर्थात इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। 105 क्या आ जाएगा? 105 इसका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, टोटल वर्क 105 दिन। कह रहा है कि सुरेश जो है अब देखिए, सुरेश जो है, सुरेश कितने दिन में करता है? 15 दिन में। रमेश कितने दिन में करता है? 21 दिन में। ये तो हो गया। अब उसका क्षमता एक दिन का, तो जो टोटल वर्क आता है दिन से भाग देते हैं। 15 सत्ते 105, 21 पंचे 105। अब देखिए, एक दिन का काम सुरेश का 7 आया और रमेश का एक दिन का काम कितना आया? 5 आया। अब क्या करेंगे? पूछ रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7 5 12, 12 काम करेंगे दोनों मिलकर। 12 काम दोनों लोग करेंगे। अब इसी 105 काम को टोटल 12 से हम क्या देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 12 अट्ठे 96, बता कितना? 12 अट्ठे 96, 9 बचा। तो इसका मतलब आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 9/12, 9/12। अब इसको भी थोड़ा सा और सरल कर देंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 8 सही 3/4, 8 सही 3/4 दिन में वो दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे। अब इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर सुरेश किसी काम को 15 दिन में करता है, रमेश उसी काम को 21 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? पहले तो आपको ये पता जाना चाहिए कि कितना काम है टोटल काम कहाँ से निकलता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने बताया 15 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 21 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। अगर दोनों में जो कॉमन है उसको 1 ले लेते हैं और जो भी नहीं मिल रहा है उसको सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? एलसीएम। वही एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है। अब जब टोटल वर्क आ जाएगा तो जो दिन है उस टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, एक दिन की क्षमता आ जाती है। अर्थात सुरेश एक दिन में 7 काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा। अर्थात रमेश एक दिन में 5 काम करेगा। तो दोनों एक दिन में 12 काम करेंगे। जब एक दिन में 12 काम करते हैं तो 105 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 105/12, 12 अट्ठे 96 और उसके बाद 8 3/4, 8 सही 3/4 दिन में। ये आपका हो गया दूसरा सवाल हो गया आपका। ये आपका दूसरा सवाल हो गया और हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ आएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं इस प्रकार से बहुत क्लासें लाऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। ये अनवरत मैं आप लोगों को 10-15 क्वेश्चन पहले तो टॉपिक वाइज, जैसे आज टाइम और करा रहे हैं, कल दूसरा टॉपिक कराएंगे। 10-15-20 दिन में, 1 महीने में हम इसको रिवाइज मतलब पूरा कंप्लीट करें, फिर रिवाइज करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन लाएंगे। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब देखिए दूसरा को, जैसे कह रहा है कि जे एक कार्य को 72 दिन में कर सकता है और के उसी कार्य को 75 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए सेम वही सवाल है जो पहला दूसरा आपने किया, सेम वही सवाल। हमारा 3-4 सवाल कराने का मतलब ये है
कि आपको इस प्रकार के टाइप अभ्यस्त हो। ये बहुत बेसिक सवाल है, टाइम एंड वर्क का ये बहुत बेसिक सवाल है, लगभग लोगों का भी रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है 3-4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके माध्यम से उनको सारा कॉन्सेप्ट जो टाइप फर्स्ट का पता चल जाएगा। जैसे कह रहा है जे एक कार्य को 72 दिन में करता है, जे एक कार्य को 72 दिन में करता है, ठीक। के उसी कार्य को 75 दिन में करता है, के उसी कार्य को 75 दिन में करता है, ठीक। के उसी कार्य को 75 दिन, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कर जाएंगे। अब जैसे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 72 दिन में ये करता है, 72 दिन में ये करता है, 75 दिन में ये करता है, तो टोटल वर्क क्या हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत एलसीएम लेने की, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है उसी 72-75 में फंसा रहता है, टाइम जो है वेस्ट कर देता है। अब वेस्ट लेने का मतलब तुरंत आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, तुरंत आप क्या करेंगे, इसका टाइम फैक्टर निकालेंगे। 72 कैसे होगा, 3 गुणे 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, ये हो गया। अब उसके बाद इधर करेंगे आपको 75, 75 का क्या करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 बचे 15, 5 15 बचे 75। अब जो हमने बताया उसको आप ले लीजिए, 3 ले लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए ये, फिर 3 ले ली, 3 हाँ 3 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप ले लेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा, 1800। जब करेंगे आप तो उसका 1800 आ जाएगा। सबको एलसीएम लेने आ रहा होगा। अब देखिए, अब आप देखिए जे कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। के कितने दिन में कर रहा है, 75 दिन में, ठीक। टोटल वर्क कितना है, 1800। टोटल वर्क कितना है, 1800। अब जैसा हमने आपको बताया कि ये 72 दिन में इसी काम को करता है, इसी काम को 75 दिन में करता है। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम किसी व्यक्ति के एक दिन का काम जो होता है वही क्षमता होता है, क्षमता होता है। एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता होता है। अब 72 में इससे काम करेंगे तो कितना आएगा। अब जैसे क्या करेंगे, 1800 है, 1800 में 72 से करेंगे तो इससे भाग दीजिए 1800 में 72 से, तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दिए, तो आप करिए। आप देखिए 1800 भागे 72। अब आप पहले 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 144 आ गया। 10 0 में से 10 में से 4 गए 6, और उसके बाद जो है यहाँ आ गया 7, 7 में से 4 गए 3, 36। ये हो गया आपका 0, 5 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, ये आ गया 25 है गया। जब ऐसे 72 में 1800 भाग देंगे 75 में, तो आपका एक दिन का वो आपका इफिशियंसी आ जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। अब बताइए, अब इफिशियंसी आपका ये आ गया। अब आप ये बताइए, ये कितना हो गया, 25 और 24 कितना होता है, 1800 भागे 5 4 9, सॉरी 5 4 9, 2 2 4, 49 आ गया। कितना आ गया, 49। अब 49 आ गया। अब जब इसमें टोटल भाग देंगे 1800 में 49 से भाग देंगे तो कितना जाएगा। पहली बार आप 5 बार ले जाएंगे, ज़्यादा चला जाएगा, 5 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 9 36, 4 4 16, 16 3 19 से भी ज़्यादा चला जाएगा। अब आप ले जाएंगे 3 बार, 3 9 27 के साथ, 3 4 12, 12 और 2 14, 4 9 36 और 4 4 16, 16 3 19, 196 ज़्यादा चला जाएगा। 3 9 27, 3 4 12, 2 14, ये आपका 10 में से
10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3, ये हो गया 330। अब आप कितने बार ले जाएंगे? अगर आप 7 बार ले जाते हैं, 7 9 63, 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, 7 9 63 के 3, हाथ हवा 4, 7 चौक 28, 28 6 34, 343, जो कि ज़्यादा है। 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। 6 9 54 के 4, और हाथ हवा 5, 6 चौक 24, 24 5 29, यहाँ बचा कितना? ये आपका कितना आ जाएगा? 36 पॉइंट समथिंग, तो 36.12, ये आपका आ जाएगा 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। 3 क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक व्यक्ति को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 54 मिनट में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप लगा लेंगे। अब देखिए दूसरे टाइप के, श्रेया एक काम को एक दिन, हाँ ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है उसी पैटर्न पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको उससे हट के जो है बताया है। जैसे कहा है कि श्रेया एक काम को एक दिन 6 घंटा, श्रेया क्या है? एक दिन और 6 घंटा, ठीक। श्रेया एक दिन और 6 घंटे में किसी काम को पूरा करती है। और मान लीजिए पूजा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटा, पूजा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटा में पूरा करती है, ठीक। तो कह रहा है कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये एक दिन दिया है, एक 6 घंटा दिया है, 2 दिन और 12 घंटा दिए। आप चाहे इसको दिन में कन्वर्ट कर लीजिए, दिन में कन्वर्ट कर लीजिए, या घंटे में। तो हमारे लिए घंटा बदलने में ज़्यादा सही, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा ये हो गया, 6 घंटा ये हो गया, कितना हो गया? 30 घंटा हो गया। अब एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा, 48 और 12 कितना हो गया? 60 हो गया। ये आपका क्या हो गया? 60 हो गया। अब देखिए ये आपका 60 हो गया। अब इससे आपको पता चला श्रेया किसी काम को 30 घंटे में करती है और पूजा किसी काम को 60 घंटे में करती है, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर, अब आप 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 30 और 60 का एलसीएम इतना तो जान ही रहे, 30 और 60 का एलसीएम आपका 180 होता है। अब नहीं तो आप उसको प्राइम फैक्टर करके निकालिए, लेकिन 180 होता है, ठीक। अब इसको हम जब 180 में इसको दें, 3 6 18, तो श्रेया का एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन का क्षमता कितना हो गया? 6 हो गया। इसका कितना हो गया? 60 3 6 3 18 की 3 हो गया, ठीक। अच्छा, श्रेया एक दिन में 6 काम करेगी, पूजा एक दिन में 3 काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6 दून 6 3 9, तो पूजा प्लस श्रेया मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। एक दिन में अगर 9 काम करेंगे तो 180 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 180/9, 9 दूनी 18, 20 दिन, 20 घंटा। अर्थात दोनों मिलकर उसी काम को 20 घंटा में करेंगे। कितने घंटे में करेंगे? 20 घंटे में करेंगे, ठीक। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नहीं है सामने, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें, क्वेश्चन भी आएगा, सब कुछ आएगा आपके सामने। अभी शुरुआत है, तो कुछ चीज़ें अभी बहुत कुछ आपको वैसा देखेंगी, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। शुरुआती दौर में सबका वैसे हाल होता है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको सही हो जाएंगी। लेकिन आप क्वालिटी में, क्वेश्चन में किसी प्रकार का समझौता नहीं पाएंगे। आप कहीं भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगाएंगे तो इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं समस्या नहीं होगी। अब देखिए, राम जिस काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करिए। ये भी देखिए,
कितना तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। राम किसी काम को 8 दिन में, राम देखिए राम हो गया ये, राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। श्याम कितना दिन में करता है? श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। कह रहा है कि वो 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन का काम करने के बाद 3 दिन काम करते हैं, उसके बचे हुए काम भाग को कितने दिन में करेंगे? 10 दिनों तक उस काम को 10 दिनों तक करते हैं। अगर वे दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। मतलब 3 दिन काम जब कर दिए तो उसके बाद शेष कितना काम बचा है, आपको काम पूछा है कि कितना काम बचा है, वो पूछा है। ठीक, अब आप देखिए, राम किसी काम को 8 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 10 दिन में करता है। अब टोटल काम निकालने के लिए हमने आपसे बताया कि उसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 40। ठीक, 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 40 होता है। अब जैसे आपने आपसे बताया कि जो ये दिन होता है, इससे जब आप करेंगे तो इसका इफिशियंसी आ जाता है। ठीक, तो 8 पंच 40, राम का 1 दिन का काम 5 हो गया, श्याम का 1 दिन का काम क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा बताइए, दोनों 1 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? ये 5 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट। 1 दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। अगर 1 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो कह रहा है तीनों 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 27 यूनिट। 27 यूनिट। अच्छा 27 टोटल, मान लीजिए आपके पास टोटल 40 काम थे, उसमें से 27 काम आपने कर दिए, तो 40 काम में से 27 काम आप कर दिए तो बचा कितना? 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 3, 13 काम, अर्थात 40 में से जो है आपका 13 काम बचा है। अब आपसे पूछा कितना काम बचा? 3 दिन दोनों अगर काम किए तो 13 काम और बचा है, बस यही आपसे पूछ रहा था। अब देखिए, हर ये पहला टाइप का है। इस टाइप में जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग आपको करवा दे रहा हूँ। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेंगी, जो चीज़ें छूट भी रही होंगी आने वाले समय में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। अब देखिए, सारे क्वेश्चन को हमने पहले उसको एक जगह कलेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास वो नहीं भाई कि यहाँ जो है स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। अब तक एक एक लोग का दे रहा था, अब 2-2 लोग को कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। कह रहा है जबकि सी और डी उसी काम को 90 दिन में करते हैं। सी और डी, सी प्लस डी कितने दिन में करते हैं? 90 दिन में। ठीक, सी प्लस डी कितने दिन में करते हैं? 90 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी साथ में कितने दिनों में काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन का निचोड़ है। ये इतना क्वेश्चन में आपके दिया गया है, आगे आपको सलूशन देना है। ठीक, इतना क्वेश्चन दिया गया। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी मैथ का सवाल आसानी से लग जाता है। सबसे बड़ी बारीकी होती है उस क्वेश्चन को पढ़ने में। अब कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन, जैसा कि हमने बताया कि उसका एलसीएम लेते हैं। 10 और 90 का एलसीएम कितना होता है? 90। ठीक, अब 90 में हम 10 से भाग करेंगे तो 1 दिन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 9, और 90 का 1 भाग देंगे तो 1, अर्थात ए प्लस बी किसी काम को एक दिन में 9 काम करेंगे। सी प्लस डी 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। ठीक, अच्छा दोनों मिलकर, दोनों जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 दिन में कितना काम करेंगे?
9 काम ये कर रहा है, 9 काम इतना कर रहा है, एक काम इतना कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 10 काम। अर्थात यही पूछ रहा है, दोनों मिलकर, चारों मिलकर उसी काम को जो 90 आपने निकाला है कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में तो 10 काम करते हैं, तो 90/10 अर्थात 9 दिन में। अर्थात A + B + C + D उसी काम को 9 दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। ठीक, ये सवाल हो गया आपका। ठीक, ये सवाल हो गया आपका। अब जैसे दूसरा सवाल है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ माना जाता है। अब देखिए, ए अकेले 3 दिन में काम का 1/4 भाग कर सकता है। ए जो है 3 दिन में पूरे काम का 1/4 हिस्सा करता है। अच्छा, जैसे आपसे कहा जाए कि अगर किसी काम का, जैसे मान लीजिए 1/4 हिस्सा करता है 3 दिन में, ठीक, तो टोटल काम कितना करता है? तो टोटल काम करने के लिए जो 1/4 दिया जाता है उसी को उल्टा करके जो है 3 से गुणा कर टोटल काम वो 12 दिन में करता है। ठीक, अच्छा, अगर इससे न समझ में आए तो कह रहा है कि ये जो है किसी काम का 3 दिन में उसका 1/4वां भाग करता है। अर्थात 1/4वां भाग मतलब होता है टोटल काम 4 था, उसमें से एक हिस्सा करने में उसको कितना दिन लग रहा है? 3 दिन। कितना दिन लग रहा है? 3 दिन एक हिस्सा करने में। लेकिन हमको पता करना है कि टोटल काम करने में उसको कितना दिन लगेगा। जब एक हिस्सा करने में उसको 3 दिन का समय लगता है, एक हिस्सा करने में 3 दिन का समय लगता है, इसलिए 4 करने में, तो जब एक छोटे से ज़्यादा जाते हैं क्या होता है? गुणा हो जाता है, कि 3 × 4 अर्थात 12 दिन। क्या हो गया? 12 दिन में। अर्थात कह रहा है कि ए, पहले तो कह रहा था ए जो है 1/3 दिन में 1/4वां भाग करता है। जब 1/4वां भाग 3 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। आगे क्या रहा है? बी अकेले 6 दिन में काम का 2/5 भाग। अब बी के बारे में कहा है कि बी जो है 6 दिन में 2/5 भाग करता है, 2/5 भाग करता है। अगर सुनिए, जैसे हमने बताया जो नीचे रहता है वो बेस होता है। जैसे आप पहले क्या नाम के जब नंबर मिलता था स्कूल में, जैसे 10 नंबर का पूर्णांक होता तो 10 नंबर में आप 3 पाते थे, इसका मतलब 3 आपका था और 10 पूरे क्लास का, मतलब ये जो है क्या नाम का उसका पूर्णांक था। तो इससे होता है कि कह रहा है कि 2/5वां हिस्सा करता है, अर्थात 5 में 2 भाग करता है। कितने दिन में? 6 भाग, 6 दिन में। तो आपसे पूछ लिया कि 2 भाग 6 दिन में करता है, 2 भाग 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। एक दिन भाग हो जाए, इसलिए 5 भाग करने में 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15। इससे सरल कोई चीज़ नहीं होता। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो इससे बढ़िया चीज़, जैसे आपसे पूछ लिया, कह दिया कि 2/5 भाग करने में, 2/5वां भाग करने में 6 दिन लगाता है, तो आप ये जान लीजिए कि 2 भाग करने में वो 6 दिन में लगाता है। इसलिए एक चौकी का नियम, इसलिए एक तो बड़े से छोट में जा रहा है तो भाग हो जाएगा। अब एक भाग करने में 6/2 दिन। अब 5 भाग छोटे से बड़ा क्या हो जाएगा? गुणा आ जाएगा, कि ये 5 आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए उसी काम को करने में 12 दिन। अब इतना तो आप देख ही लिए होंगे। अब देखिए, उतना करने के बाद हमने निकाल लिया कि उसी काम को करने में 12 दिन, बी उसी काम को करने में 15 दिन। अच्छा, पूछ क्या रहा है? तो एक साथ, ठीक,
अच्छा, इसमें एक और दिया गया है, 6 दिन में करता है और सी अकेले 6 दिन में 3/5 भाग करता है। सी जो है 6 दिन में 3/5 भाग, 6 दिन में 3/5 भाग, तो 3 भाग करने में 6 दिन लगाता है, इसलिए एक दिन में 3, इसलिए 5, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 10, अर्थात सी कितना दिन में लगेगा 10 दिन। अब आपका सवाल हो गया। अब पहले पैटर्न पर सवाल हो गया, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे। 12, 15, 10 का एलसीएम 60 होता है। अब इसका एक दिन का क्षमता 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 10 छक 60। अब एक दिन में 5 4 9 6 15, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, 60/15, 15 चौका 60, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी जो है उसी काम को 4 दिन में करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें थी कि अगर कहा था ए अकेले किसी काम, ए जो है अकेले 3 दिन में पूरे काम का 1/4वां हिस्सा करता है, अर्थात 4 में 1 हिस्सा करने में 3 दिन लगाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 12। ऐसे ऐसे सबका निकाल लेना। इसी पैटर्न पे एक सवाल और कराता हूँ। आज नहीं समझ में आएगा, 10 दिन बाद समझ में आएगा। अब ये अनवरत मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी करा पाऊँगा, इसका सेगमेंट आपका चलता रहेगा, ये साइकिल वाइज चलता रहेगा। धीरे धीरे अभी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद कोई ऑथेंटिक बुक लेकर के उसका सारा सलूशन मैं करवाऊँगा। अब देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, ये सवाल अक्सर क्वेश्चन में आपको मिलता है, अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता है। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। कह रहा है बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। अब कह रहा ए और सी उसी काम को 24 दिन में, ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। ठीक, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस, पहले एक जब शुरू में हमने क्वेश्चन लगाया तो उसमें एक एक दिया रहता था, ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी किसी काम को, लेकिन इसमें 2 पेयर दे दिया गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ई प्लस डी, ई प्लस एफ प्लस जी, ऐसे चलता जाता है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, सेम प्रोसेस। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क 12 16 24 का एलसीएम लेंगे 96। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो प्राइम फैक्टर निकाल के जो कॉमन है उसका कॉमन ले लीजिए और सारे प्राइम फैक्टर का गुणा कर लेंगे, तो इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, वही एलसीएम टोटल वर्क होता है। अब जैसे हम 12 16 24 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 96। अब एक दिन का क्षमता निकल जाएगा, 12 अट्ठे 96, 16 छक्का 96, 24 चौका 96। ठीक, ये आ गया। अच्छा, पहले क्या होता था, हम जोड़ लेते थे ए बी सी, एक दिन का काम निकल जाता था, लेकिन अब मैं जब जोड़ूंगा ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, अब इसको जोड़ूंगा 8 प्लस 6 प्लस 4, 8 6 14, 14 4 18, ये तो 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ हम करेंगे जैसे जब जोड़ेंगे ए क्या हो जाएगा 2a, बी हो जाएगा 2b, सी हो जाएगा 2c, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जो है कैमरा नहीं पहुँच रहा है। अब ए प्लस बी प्लस सी, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। पूछ रहा है कि एक साथ मिलकर कितने, तो एक साथ कितना काम आया था 96। 96 को क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे। 96 को 9 से भाग देंगे तो 9 करने 9, और उसके बाद जो है 6 उतरा, फिर जो है 0 उतारेंगे, फिर क्या पूछ रहा है ये, हाँ यही पूछ रहा है। 9 करने 9, 0 उतारेंगे, उसके बाद पॉइंट 9 6 54, 10.6 10.6 जो दिन होगा कुल मिलकर ये लोग काम करेंगे। समझ में आ गई बात। भाई अभी शुरुआती के दिन है, कुछ चीज़ें आपके अंदर चल रही होंगी, चलना जाहिर सी बात है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। सबका शुरुआती ऐसे होता है। देखिए दूसरा आगे सवाल है। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में करते हैं। सेम सवाल जो बताया वही से सवाल है, सेम सवाल, लेकिन देख लीजिए, लगा लीजिए। आनंद और रवि किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक, 12 दिन में करते हैं। रवि और चिन्मय उस काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। ठीक, रवि और चिन्मय उस काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उस काम को 48 के दिन में करते हैं। चिन्मय और आनंद उस काम को कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में पूरा करते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूछ रहा है रवि उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अब केवल रवि का पूछ रहा है, लेकिन हमको पता तो है नहीं कि रवि का क्या है। आनंद और रवि दिया है, रवि और चिन्मय दिया है, चिन्मय और आनंद दिया है। अब इसी इक्वेशन के माध्यम से हम रवि का एक दिन का वर्क निकाल के टोटल वर्क से भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रवि कुल काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया सेम प्रोसेस, पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम 12 16 48 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 48। 12 चौक 48। आनंद और रवि का एक दिन का काम 4 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। 48 इकन्ने 48 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब आप इसको जोड़ेंगे, जैसे हमने जोड़ा आनंद प्लस रवि, रवि प्लस चिन्मय, और चिन्मय प्लस आनंद। आनंद 2 बार है तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो आनंद रवि और चिन्मय, आनंद रवि और चिन्मय आ गया। ये कितना दिन में आया, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। अब 2 इधर जाएगा तो आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहीं से चीज़ें आपको ध्यान में देना होगा कि पूछ रहा है कि रवि उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, रवि उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हम वो मिटा दिए थोड़ा सा, 12 16 48 दिया था क्या, पहले दिया था आनंद और रवि, उसके बाद दिया है रवि और चिन्मय, उसके बाद चिन्मय और आनंद। जैसा कि हमने देखा 48, उसके 12 चौक 48, 16 3 48, 1 के 48। ठीक, अब ये बताइए, आपको किसका पूछा है कि रवि अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा, आनंद और चिन्मय कहीं दिया है, आनंद और चिन्मय ये दिया गया है। आनंद और चिन्मय एक दिन में करते हैं। अगर आनंद और चिन्मय यहाँ एक दिन रख देंगे
प्लस रवि रख देंगे बराबर 4 रख देंगे, तो रवि किसी काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन। रवि का एक दिन का काम, रवि के एक दिन का काम 3 दिन है, तो 48 काम को करने में 3 16, इसलिए पूरे काम को रवि 16 दिन में करेगा। समझ में आया नहीं? इसी इक्वेशन से हमने निकाला, जब आनंद और चिन्मय का एक दिन का काम 1 है और टोटल एक दिन का काम 4 है, तो एक दिन ये दोनों को 1 घटा देंगे तो रवि का काम जो है 3 दिन निकल आएगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब उसके बाद हम अभी हमारे पास सवाल है अच्छा खासा। अब दूसरा सवाल अब दूसरा काम करेंगे। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ए बी और सी 5 दिन लेते हैं, तो एक साथ काम करते हुए ए और सी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए और सी सेम सवाल वैसे, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। कह रहा है कि बी और सी 15 दिन में, तो बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए सेम प्रोसेस, एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 6 पंचे 30। ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी 4, 15 दूनी 30, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6। ठीक, ए आपसे पूछ लिया, पूछ रहा है ए प्लस सी। अच्छा, ए प्लस सी पूछा है आपसे। अच्छा ये बताइए, अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, और ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर 5 है, और ए प्लस बी सी का एक दिन का काम कितना है? 5। ठीक, कितना है? 5। हमसे पूछा कितना है? ए प्लस सी का। अब ए प्लस बी हम 5 दे देंगे, तो ए 5 दे देंगे प्लस सी दे देंगे और बराबर 6 दे देंगे। ठीक, ये कितना? 6 दे देंगे। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1। सी का एक दिन का काम 1 आ जाएगा। अगर सी का एक दिन का काम ये आ गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 है, और सी का एक दिन का काम ये है, तो यहाँ के जाके घट गया कि कितना आ जाएगा? 1। ठीक, अब बी का जब एक दिन है, बी का एक दिन है, और ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 5 दिन है, तो ए कितना हो जाएगा? ए जो हो जाएगा 4। अब देखिए ए प्लस सी पूछा है आपसे, ए प्लस सी पूछा है। ए के एक दिन का काम 4 है, और सी के एक दिन का काम 1 है, तो दोनों का एक दिन का काम, दोनों का कितना? 5। ए प्लस सी एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? 5 6 30। कितना आ जाएगा? 5 6 30। अब देखिए, अब सेम सवाल मैं नहीं कराऊंगा। अब नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिन में काम करते हैं, जबकि अकेले नैना उसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। कितने दिनों में कल्पना उसे कर सकती है, आप लगा लेंगे। अब ए बी और सी एक साथ 12 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए 24 दिनों में,
काम पूरा करता है और बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा करता है, सी अकेले इसको भी आप लगा लेंगे। अब देखिए, रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, रोहित रोहन का दोगुना कार्य क्षमता है। अब देखिए ये सवाल, ये बढ़िया सवाल, जैसे कह रहा है रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। रोहन, बहुत बढ़िया का सवाल है, इसमें बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। रोहन एक काम को 16 दिन में, रोहन एक काम को 16 दिन में, रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, रोहित रोहन से दोगुना कार्य सक्षम है। रोहित जो है रोहन से दोगुना कार्य में सक्षम है। कार्य जब अजय आपसे बताया कि हम उससे कार्य कुशल में हैं, उससे कार्य सक्षम में हैं, तो इसका मतलब हमारे जो है क्षमता से उसका जो है तुलना हो रहा है। क्षमता से तुलना कर रहा है रोहित रोहन का। अब आप यहाँ लिखिए रोहित, यहाँ लिखिए रोहन, यहाँ रोहित, यहाँ रोहन। ठीक, ये रोहित हो गया, रोहन हो गया। कह रहा है रोहित रोहन से 2 गुना है। रोहित रोहन से 2 गुना है। अगर रोहन 1 है तो रोहित कितना हो जाएगा, 2। ये क्या हो गया, क्षमता। अब इस चीज को कान खोल कर सुन लीजिए, जो क्षमता होता है, जो क्षमता का रेशियो होता है, उसका उल्टा जो होता है, उसका जो उल्टा होता है वही टाइम का रेशियो होता है। जो क्षमता का रेशियो होता है उसका उल्टा जो है टाइम का रेशियो होता है। अर्थात क्षमता 2:1 का है तो टाइम जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 1:2। अब देखिए आगे, आप कह रहा है कि रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। अब रोहन एक काम को 16 दिन में, यहाँ तो रोहन एक काम को 2 दिन में कर रहा है जो रेशियो दिया गया, लेकिन कह रहा है कि 16, तो 2 का मान कितना हो गया, 16। 2 का मान देखिए ऊपर दे रहा हूँ, 2 का मान कितना हो गया, 16। अगर 2 का मान 16 हो गया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। अर्थात रोहित उसी काम को 8 दिन में करेगा। रोहित उसी काम को 8 दिन में करता है। एक बार इसको और समझा दे रहा हूँ, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है कि रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक, रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। रोहन एक काम को 16 दिन में करता है, लेकिन कह रहा है कि जो रोहित है रोहन से 2 गुना सक्षम है, कार्य कुशल में है, मतलब उसकी क्षमता जो है उससे 2 गुना है। क्षमता मतलब जैसे हम और कोई है, जैसे आप हैं, हम हैं, सपोज है, आपसे मैं कार्य क्षमता में कुशल हूँ, 2 गुना कुशल हूँ। अर्थात आप एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो हम 2 यूनिट काम कर रहे हैं। आप 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो हम 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारे क्षमता का अनुपात हो गया। और इसी क्षमता के अनुपात का उल्टा जो हो गया, अच्छा ये बताइए, हमारी क्षमता अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा समय लेंगे, कम समय लेंगे। क्षमता हमारी ज़्यादा है तो कम समय लेंगे। आपकी क्षमता कम है, अगर आपकी क्षमता कम है तो आप ज़्यादा समय लेंगे, जाहिर सी बात। अब इससे आसान और कुछ नहीं समझा जा सकता। जैसे अगर मेरी क्षमता ज़्यादा है, मेरी क्षमता अगर 10 रोटी खाने की 1 मिनट में है और आपकी जो है कि बहुत कम है, तो आप ज़्यादा समय लेंगे, हम कम समय लेंगे। वही हमारा चीज़ है। कह रहा है कि 16 दिन में, कह रहा है कि रोहित जो है, हाँ, रोहित रोहन से 2 गुना है। रोहित है ये रोहन है, ये रोहित है, रोहन है। रोहित रोहन से 2 गुना है। अगर रोहन की क्षमता 1 है तो रोहित की क्षमता कितनी हुई, 2। ये क्या आ गया, क्षमता। ये क्या आ गया, क्षमता। ये क्षमता आ गया। अब क्षमता तो आ गया, अब क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। अर्थात 1 और 2। अर्थात रोहित उसी काम को करने में 1 दिन और रोहन उसी काम को करने में 2 दिन। और रोहित की क्षमता 2 और रोहन की क्षमता 1। तो इसका उल्टा है कि नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि रोहन उस काम को करने में 16 दिन और रोहन, अच्छा इस रेशियो के हिसाब से रोहन उस काम को करने में 2 दिन लग रहा है और यहाँ 16 दिन दिया है। अर्थात 2 यूनिट का मान कितना दिन दिया है,
2 यूनिट का मान 16 दिया है। अब 2 यूनिट का मान 16 दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2/8, और 1 यूनिट का मान आपसे पूछा 8, अर्थात रोहित उसी काम को करने में कितना दिन लगा देगा, 8 काम। इसी मॉडल के क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करा के और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। ए एक काम को 63 दिनों में करता है। देखिए फास्ट देखिए, ए एक काम को 63 दिन में करता है। एक काम को 63 दिन में करता है। ए एक काम को 63 दिन में करता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। कुशल है इसका मतलब क्या दिया, क्षमता, क्षमता दिया है ना। कह रहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक, बी जो है, बी हो गया ए हो गया, 40% अधिक कुशल है। अच्छा 40% का जैसे आप कहते हैं जैसे 10% होता है, 10% दिया है, 10% का फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या लिखेंगे, 10/100, 1/10, इसको क्या लिखते हैं आप, 1/10, अर्थात 10 का 1 भाग ज़्यादा है। जैसे कह दिया कि 10% ज़्यादा है तो पहले 10 था, 1 ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया। मान लो जैसे दे दिया 2/10, पहले 10 था, 2 ज़्यादा है तो पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे कह रहा है, देखिए ऐसे, ये तो समझाने के लिए किया था आपसे। ऐसे कह रहा है 40% अधिक है तो 40% का फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 40/100, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/5। कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक है। अच्छा बी पहले कितना था, 5, बी पहले कितना था, 5, तो यहां लिख देंगे 5, क्या, क्षमता। बी की क्षमता पहले कितना थी, 5, लेकिन ए जो है उससे 40% अधिक है, उसका फ्रैक्शन जो होगा 2/5 होगा। अगर 5 से 2 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका क्या आ गया, क्षमता। सेम जो पिछला वाला सवाल बताया उसी हिसाब से हो गया। अब इसका क्या हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया। क्या हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया। अब इसके टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम का रेशियो होगा 7:5। अब कह रहा है कि ए एक काम को 63 दिन में करता है। अच्छा ए एक काम को 63 दिन में करता है, हाँ क्या है, बी ए से 40% अधिक है। सॉरी, बी ए से 40% अधिक है, अर्थात अगर ए 5 था, बी जो है ए से 40%, बी ए से 40% अधिक। अगर बी जो है 5 था तो ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका जब वो हो जाएगा तो ये 5:7 इसका टाइम आ जाएगा। अब बताइए, कह रहा है कि ए उसी काम को 63 दिन में करता है। अच्छा ए उसी काम को 7 दिन में करता है तो 7 दिन का वैल्यू कितना दिया है, 63, तो 1 यूनिट का मान 7, 7, 7 9 63, अर्थात पूछ रहा है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 9×5 = 45, उसके काम को 45 दिन में करेगा। समझ में आया, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल बहुत हाई लेवल का कराऊंगा। अब देखिए एक लास्ट सवाल करा रहा हूँ। अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है। अजय, जैसे कहा अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, ठीक। अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है। विजय उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। विजय कितना दिया है, विजय उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों बारी बारी एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यही प्रोसेस कितनी बार चलेगी,
यही प्रोसेस जैसे पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, फिर तीसरे दिन ये किया, चौथे दिन ये किया, पांचवें दिन ये किया, छठवें दिन ये किया, अर्थात कितने दिन ये साइकिल चलती रहेगी कि जो टोटल काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, टोटल काम होगा जो कंप्लीट हो जाएगा। अब पुराने प्रोसेस पे आप पहले तो पूरा काम निकालिए। क्या करेंगे? पहले पूरा काम निकालें। 50 और 30 का एलसीएम लेंगे, 150 कितना हो जाएगा? 150। अब 50 3 3 5 15। अब देखिए अजय एक दिन में 5 काम करेगा, नहीं अजय एक दिन में 5 3 15, अजय एक दिन में जो है 3 काम करेगा, विजय उसी काम को 5 दिन में करेगा, विजय उसी काम को 5 दिन में करेगा। अच्छा ये बताओ, जब अजय एक दिन में 3 काम करता है, पहले अजय शुरू करेगा, ठीक, अजय शुरू करेगा 3 यूनिट काम करेगा पहले दिन, पहले दिन का काम खत्म। दूसरे दिन जब विजय आएगा वो 5 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, टोटल काम कितना होगा? 8। अर्थात 2 दिन में कितना काम हुआ? 8। 2 दिन में 8 काम हुआ। अब फिर अजय शुरू करेगा। अच्छा बताइए टोटल काम करना कितना? 150। 2 दिन में 8 काम हो रहा है, 2 दिन में 8 काम हो रहा है। इसी 8 को आप ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि 150 के लगभग बराबर जाए, 150 के लगभग बराबर जाए। तो 18 से आप करिए एक बार, 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठाई 64, 8 करने 8, 6 14 144। अच्छा 18 अट्ठे तो 18 की इधर भी बोलो 36, अर्थात 36 दिन जो साइकिल चलेगी, 36 दिन साइकिल जो चलेगी 144 काम हो जाएगा 36 दिन में। अब देखिए 36 दिन में 144 काम हो जाएगा, लेकिन आपको करना कितना है? 150 काम, 150 काम करना है ना, लगभग 150 बराबर आप पहुंच गए हैं। 144 कर दिए। अच्छा बताइए 144 कर दिए तो बचा कितना? 6 काम, 6 काम बचा ना। अब 6 काम बचा आपके पास, ये बताइए 6 काम बचा, तो जब 6वां काम बचेगा तो 36 37वें दिन कौन काम करेगा? अजय। 8 दिन अजय काम करेगा और इवन दिन विजय काम करेगा, तो 37वें दिन कौन काम करेगा? अजय। अच्छा अजय एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम कर दिया। अच्छा 3 यूनिट काम कर दिया, एक दिन किया तो 36 दिन पहले था, फिर कितने दिन हो गया? 37 हो गया। अच्छा 6 काम था, 3 काम हो गया, बचा कितना? 3 काम। अब 3 वाला जो 3 काम बचा है एक दिन में तो ही करेगा, दिन खत्म हो गया। अब दूसरा दिन जब आएगा 38 37 36 37 38वां दिन जो आएगा विजय काम करेगा, लेकिन विजय 5 काम करता है और काम करना कितना? 3। विजय एक दिन में 5 काम करता है लेकिन बचा काम कम है। तो अच्छा बताइए एक दिन में वो 5 काम करता है, अच्छा 5 काम करने में 1 दिन लगाता है, 5 काम करने में 1 दिन लगाता है, तो 1 काम करने में 1/5, 3 काम करने में 3/5, अर्थात 37 दिन तो ये लगेगा और 3/5 दिन ये लगेगा। 3/5 को क्या करेंगे आप? 3/5 को करेंगे 5 36 37.6, अर्थात 37.6 दिन जो है ये टोटल लगेगा। इसको मैं एक बार आपको और से अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ रहा है और इसे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, लेकिन आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कह रहा है अजय एक काम को 50 दिन में, अजय एक काम को 50 दिन में करता है, विजय उसी काम को 30 दिन में करता है, विजय उसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में काम करता है। ठीक, पहले तो आप देखेंगे दोनों का एलसीएम 150, 3 हो गया, ये हो जाएगा 5 हो गया। अजय एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, विजय एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। जैसे आपके घर 2 लेबर है, एक की क्षमता है एक दिन में 3 यूनिट करने की, एक की क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट, दोनों अलग अलग दिन आते हैं। एक दिन आपका अजय आएगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन विजय आएगा 5 यूनिट काम कर देगा,
तो कितना 8 दिन, अर्थात 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ 8 दिन, 8 यूनिट काम हुआ 2 दिन में 8 यूनिट काम हो गया। अच्छा ये बताइए हमको कराना कितना 150 काम, तो 8 का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि लगभग 150 बराबर हो जाए। ठीक, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो 8 से आप इसमें भाग 150 में भाग दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा लगभग कितने पूर्ण दिन जाएंगे। तो पूर्ण दिन मतलब साइकिल कितने दिन बनेगा, तो करेंगे आप कितना 8 एकन्ने 8, 8 एकन्ने 8 बचा कितना 7, 8 7 15 70, 8 अठाई 64। अब देखिए पहली बात 18 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव आना लगे तो वहीं रुक जाएंगे आप। तो 18 गुणे 8, 18 अठाई में 144, अर्थात 144। 18 जब आप इधर करेंगे तो 18 इधर करेंगे, तब ये कितना टोटल हो गया 36 दिन। 36 दिन में 144 काम, आपका 144 काम हो गया है। और टोटल काम कितना करना कितना 150, 150 में 144 हो गया तो बचा कितना 6। अच्छा 6वें दिन काम कौन करेगा, सॉरी 37वें दिन अजय काम करेगा। वो कितना काम करेगा 3 यूनिट करके फिर चला जाएगा शाम को, 3 यूनिट करेगा। 6 यूनिट था, 6 यूनिट में 3 यूनिट कर दिया तो कितना बचा 3 यूनिट। और 36 से 37वां दिन कर रहा तो टोटल दिन कितना हो गया 37, ये 37 हो गया। ठीक, अब ये बताइए 36 हो गया 37 हो गया, अब ये आप बताइए 37 हो गया, अब बचा कितना 3 यूनिट। लेकिन जो विजय है वो 5 दिन में काम करेगा, विजय जो है वो 5 दिन काम करेगा। तो विजय 1 यूनिट 1 दिन में 5 यूनिट 1 दिन में करता है, 5 इसलिए 3/5 37.6। अभी 1-2 सवाल और करा सकते थे लेकिन बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। अब मैं इसको यहीं क्लोज करता हूँ। कल से अगर हो सकेगा तो 3-4 क्वेश्चन और करा के फिर आगे कराएंगे, दूसरी टॉपिक को ही कराएंगे। और जो भी कमियाँ रही होंगी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। जय हिंद जय भारत।